ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਦਲ ਫਟਣ, ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੰਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ, ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ गई है। साढ़े सहयोगी विचित्र शर्मा जुड़े ने और जानकारी के लिए। विचित्र, क्या कुछ अभी की स्थिति है? 22 लोगों की मौत हो गई है, अभी भी कई लापता हैं। किन किन इलाकों में ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है और क्या कुछ राहत कार्य चल रहे हैं? देखिए आश्रित, इस वक्त की अगर स्थिति की बात करें तो आज खैर मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से तो हाई अलर्ट ही जारी किया गया था कि भारी बारिश जो है वो आज भी हो सकती है। लेकिन आज देखें तो कांगड़ा घाटी में खासतौर पर मौसम पूरी तरह से साफ है। इसी तरह से बाकी के क्षेत्रों में भी हिमाचल प्रदेश के अमूमन जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने भी जनपद हैं, वहां पर मौसम आज साफ ही नजर आ रहा है। और राहत और बचाव कार्य का निश्चित तौर पर जो है वो हर जगह काम चल रहा है। क्योंकि कई जगहों पर जो है आवाजाही ठप हो चुकी हुई है। नेशनल हाईवे तक डैमेज हो चुके हैं। जैसे कि नेशनल हाईवे 154 पर हमने दिखाया कि चंबी के पास बहुत ज्यादा नुकसान कांगड़ा में कल हुआ है और बहुत सारी जगहों पर नेशनल हाईवे जो है वो डैमेज भी हुआ है। ठीक इसी तरह से नेशनल हाईवे 5 जो कि किन्नौर और शिमला को जोड़ता है, वहां पर भी जो है वहां पर लैंडस्लाइड होने की वजह से वो भी ठप हुआ था। इसी तरह से जितने भी हाईवेज हैं वहां कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। तो आज सबसे पहले तो काम यही रहेगा कि कैसे यातायात को बहाल किया जाए ताकि आवाजाही दुरुस्त की जा सके। इस दिशा में जो है युद्ध स्तर पर काम हिमाचल सरकार की ओर से दिशा निर्देशों के बाद चल रहा है। बाकी रही दूसरी बात, कुछ लोग, बहुत से लोग जो हैं आजकल मणिमहेश की यात्रा के लिए जा रहे हैं आश्रित, और मणिमहेश की पाक पवित्र यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जाते हैं। राधा अष्टमी तक, बड़े नाहौन तक पहुंचेंगे। तो ऐसे में बीते कल जो हमें जानकारी मिली थी कि 300 के करीब लोग, एक जत्था जो कि मणिमहेश की ओर जा रहा था, तो वो लाहड़ू में वहां पर लैंडस्लाइड होने की वजह से, वहां पर बादल फटने की वजह से जो है वो उससे ऊपर वो नहीं जा पाए। और 300 लोगों को के रहन सहन के लिए और उनके लिए जो इंतजाम है वो चंबा प्रशासन की ओर से कर दिए गए हैं लाहौर में। और कल सबसे ज्यादा जो है बारिश हुई है पूरे हिमाचल प्रदेश में, 64 सालों का रिकॉर्ड टूटा है, वो है धर्मशाला में 333 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। साल 1958 में 6 अगस्त को इस तरह से बारिश हुई थी 24 घंटों के अंतराल में 316 मिलीमीटर की अर्शदीप। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी ज्यादा अगर बारिश होगी तो हालात किस तरह के होंगे हिमाचल प्रदेश में। और इसके साथ साथ 22 लोगों की मौत महज 24 से 30 घंटों के अंतराल में बीते कल हुई है। मंडी के थुनाग में देखा, बहुत भयावह तस्वीरें थी। 16 लोग जो है वो मलबे के नीचे दब गए, बादल फटने की वजह से, लैंडस्लाइड होने की वजह से। और एक ही परिवार के 8 सदस्य अर्शदीप हमारे सामने जिस तरह से उन्होंने दम तोड़ा वहां मलबे के नीचे, और उनकी जो चिताएं एक साथ जलाई गई, बहुत भयावह तस्वीर थी अर्शदीप। और कमोबेश इसी तरह से पूरे हिमाचल प्रदेश में देखे तो अलग अलग तस्वीरें सामने आई है। कांगड़ा में एक परिवार ने अपना चिराग खो दिया घर के दब जाने से। वहीं धीरा में भी एक घर का मुखिया जो था वो भी घर का मकान टूट जाने से वो वहां पर दबकर मर गया। इतना ही नहीं, भटियात के चंबा के भटियात में एक दंपति और उनका बेटा जो है मकान गिर जाने से दब गए और उनकी भी मौत हो गई। तो इस तरह से करीब 22 लोगों की मौत जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीते कल ही हुई है। और इसके अलावा अब तक की अगर हम लोग बात करते हैं आश्रित, तो 1,21,601 लाख रुपए का नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश में जान का हो चुका है। और 235 के करीब 39 के करीब जो है वो जाने भी अब तक जा चुकी है हिमाचल प्रदेश में आश्रित। जी बिल्कुल विचित्र, आप जुड़े रहना। तो हर पासे बर्बादी नजर आ रही है, जिते भारी बारिश लगातार हो रही है। हिमाचल के इलाकों जगह जगह हड़ की स्थिति बनी हुई है, किते बदल फटिया है, किते लैंडस्लाइड हुई है। तो इस सब के विचाले पिछले 2 दिनों के विच तकरीबन 22 लोगों की मौत हो गई है। अजे भी काफ़ी लोग लापता दसे जा रहे हैं। किते लैंडस्लाइड के कारण मकान डिगे ने, दुकानां डिगियां ने, सड़कों से नुकसान होया है, नैशनल हाईवे बंद हो गए ने, किसी जगह टूरिस्ट फस गए सी, उन्होंने रेस्क्यू किया गया है। तो यह स्थिति बनी हुई है, हर पासे बर्बादी की स्थिति बनी हुई है। उधर पौंग डैम का पानी खतरे के निशान नेड़े पहुंच गया है। हिमाचल ते पंजाब दे विच अलर्ट जारी कर दिता गया है। कई इलाकों दे विच हड़ दा खतरा मंडरा रहा है। लोगों को दरिया किनारे ना जाने की प्रशासन ने अपील की है। हिमाचल च लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते पौंग डैम के पानी का पत्तर खतरे के निशान नेड़े पहुंच गया है। हिमाचल सने पंजाब के कई इलाकों च अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को
ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੁਣ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ अलर्ट जारी किया गया है। विचित्र शर्मा साडे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विचित्र, क्या कुछ आपके पास जानकारी? देखिए आश्रदीप, सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को ये समझाना चाहेंगे कि बेसिकली ये पौंग डैम में जल स्तर बढ़ता क्या है और होता क्या है और उसकी कैपेसिटी कितनी है और ये कब और किस वक्त जो है खतरे के निशान तक पहुंचता है। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि इसका जो पैरामीटर है, जो हाईएस्ट पैरामीटर रखा गया है, वो है 1410 फीट का। यानी 1410 फीट तक जब पानी भर जाता है तो वो खतरे से नहीं, उसकी कैपेसिटी ही इतनी है 1410 फीट की। हालांकि इससे ऊपर की कैपेसिटी होती है, लेकिन इतनी कैपेसिटी रखी जाती है कि इस तक जो पानी नहीं आना चाहिए। और जो खतरे का निशान रखा गया है वो है 1380। अगर 1380 के करीब पानी पहुंच जाता है तो समझ लीजिए कि वो खतरा है। और अभी अगर हम लोग देखते हैं तो 1365 और 70 के करीब जो है फीट तक पानी पहुंच रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर और बारिश होती है तो ये खतरे के निशान के बिल्कुल करीब जो पहुंच जाता है। तो लिहाजा ऐसा बिल्कुल भी ना हो, खतरे के निशान तक पहुंचने से पहले ही जो है फैसला लेना पड़ता है बीबीएमबी को कि तुरंत जो है पानी छोड़ा जाए। क्योंकि अभी हाल ही में आप लोगों को, जैसा कि मैंने अभी भी बताया, कि किस तरह से इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि सालों के दशकों के रिकॉर्ड जो है वो टूटे हैं। तो जाहिर सी बात है, पहाड़ी क्षेत्रों में, मध्यम ऊंचाई वाले और अधिकतम ऊंचाई वाले इलाकों में जब बारिश हो रही है तो उससे ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, बाकी के खड्डों, नदी नालों का जो है जलस्तर बढ़ रहा है। तो उस